नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 लाइव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन आज 3 दिसंबर को वैशाली जिले के ऐतिहासिक धरोहर और स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन कातिब नवल किशोर श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में पुस्तकालय सचिव संजय कुमार मंडल, पुस्ताध्यक्ष आनंद कुमार, महिलाएं, बुजुर्ग और छात्रों ने राजेंद्र बाबू की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान संजय कुमार मंडल और आनंद कुमार नवल श्रीवास्तव ने राजेंद्र बाबू की जीवनी, स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान के साथ लालगंज पुस्तकालय में आगमन तक की बातें उपस्थित लोगों को बताई। जो लालगंज का ही नहीं बल्कि बिहार का एक अतीत धरोहर है हमारा शारदा सदन पुस्तकालय, जो हमारे वैशाली जिला का भी नाम गौरवान्वित करता है। और यह धरोहर आपके लालगंज शहर के बीचों बीच अवस्थित है। यह हम लोग का सौभाग्य की बात है। परिवार के सदस्य माननीय श्री संजय कुमार मंडल जी, जो इस जिला के जीरादेई एक गांव में किसान परिवार में हुआ था, साधारण परिवार के थे। इनके पिताजी महादेव सहाय इनका नाम था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जीरादेई में ही छपरा के जिला स्कूल में, और उसके बाद पुनः जब ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गए, ये सौभाग्य की बात बिहारी को हुआ कि सबसे प्रथम बिहार से कलकत्ता यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पहुँचे थे। और एक परीक्षा थी जिसमें 7 प्रश्न का उत्तर देना था, जिसमें 5-7 प्रश्न था, 5 का ही देना था, जिसमें इस 7 का उत्तर लिखें। तो एक अंग्रेज निरीक्षक था, उसने लिखा कि एग्जामिनर्स बेटर देन एग्जाम, हाँ, उन्होंने टिप्पणी किया। तो आप विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश की जब आज़ादी हुई तो 26 जनवरी 1950 का गणतंत्र जब स्थापित हुआ तो उस दिन इनको प्रथम राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज 137वीं जयंती है। इस जयंती पर सबसे हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि राजेंद्र बाबू थे क्या। राजेंद्र बाबू सबसे ज़्यादा सादगी के प्रतीक थे। एक राष्ट्रपति कार्यकाल, एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इनका जीवन बहुत ही सरल था। आज हम देखते हैं कि एक मुखिया भी हो जाता है तो वो अपने आप को एक दम्भ भरता है, लेकिन एक राष्ट्रपति होते हुए भी इनका जीवन बहुत ही सरल था। राजेंद्र बाबू को देश रत्न मिला और यह देश के रत्न कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देश सेवा के लिए ही पूरी जीवन इन्होंने लगा दी। इनका पूरा जीवन का जो कार्यकाल रहा है वह देश के लिए समर्पित रहा है। इस पुस्तकालय में भी उनका आगमन हुआ 1934 में, जहाँ तक हम जानते हैं। 34 में भूकंप के बाद जब इस पुस्तकालय में आए, इन्होंने गांधी जी के आदेश पर 400 रुपये इस पुस्तकालय को दान स्वरूप दिया, जिससे इस पुस्तकालय में जो भी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी उनका फिर से जीर्णोद्धार किया गया। और आज जो विशाल पुस्तकालय हम लोग देख रहे हैं वह राजेंद्र बाबू के द्वारा दिए गए 400 रुपये से जो शुरू हुआ, क्योंकि बिल्डिंग तो पूरी ध्वस्त हो गई थी और उन्हीं 400 से पहली हमारी बिल्डिंग बनी जो गांधी स्वाध्याय के नाम से अभी विख्यात है। और वहाँ के बाद जब बिल्डिंग बननी शुरू हो गई तो नींव उन्हीं का डाला हुआ, एक तरह से कह सकते हैं, भूकंप के बाद। तो ये इनका जो पूरा जीवन था वह सादगी का प्रतीक था और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज शिक्षा ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है।